हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करके पिछले 2 सालों से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और इस मिशन पर निकला हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा सकूं। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि डाटा शीट को कैसे रीड करते हैं ताकि हम एक सही इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर सकें। सबसे पहले मैं एक सैंपल डाटा शीट दिखाता हूं, जिसमें जो एक टिपिकल डाटा शीट है, जिसमें सबसे पहले एक जनरल दे रखा है, जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन है कि उसका टैग नंबर क्या है, सर्विस क्या है, लोकेशन क्या है, पी एंड आईडी नंबर क्या है, लाइन नंबर क्या है, एरिया क्लासिफिकेशन क्या है। फिर प्रोसेस कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि प्रोसेस फ्लूइड क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑपरेटिंग प्रेशर, डिज़ाइन टेम्परेचर, इस तरह से दे रखा होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो उसकी आपकी स्पेसिफिकेशन होती है वो दी होती है। जैसे अभी हम ये जो सैंपल डाटा शीट ले रहे हैं, ये एक प्रेशर गेज की डाटा शीट है, तो इसमें गेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो दे रखी होती हैं। इनके बारे में अभी हम आगे और बताएंगे। फिर उसमें कुछ, जैसे प्रेशर गेज के साथ में डायफ्राम सील आती है, तो डायफ्राम सील के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो दी जाती है। फिर उसमें एसेसरीज क्या क्या हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर टेस्ट सर्टिफिकेट्स कौन कौन से चाहिए उनके बारे में बताया जाता है। फिर जब ऑर्डर फाइनल हो जाता है तो कौन क्या मैन्युफैक्चरर है, उस आइटम का क्या मॉडल नंबर है, क्या पीओ नंबर है, उस हिसाब से दिया जाता है। किसने ये डाटा शीट बनाई है उसके बारे में भी दिया होता है एट द बॉटम, कि वो किसने बनाई है, प्रिपेयर्ड बाय क्या है, उसका साइंड बाय कौन है, चेक्ड बाय कौन है। डिस्क्रिप्शन उसके बारे में होती है कि रिवीजन 0 है, रिवीजन 1 है, रिवीजन 2 है। फिर नीचे अगर कंपनी चाहे तो अपना डॉक्यूमेंट नंबर भी दे सकती है। ये डॉक्यूमेंट नंबर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट की डाटा शीट है वो भी मेंशन किया होता है डाटा शीट में। फिर शीट नंबर, अगर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो कौन सा शीट नंबर चल रहा है और रिवीजन कौन सा है। ये इस तरफ लेफ्ट में जो दिखा रखा है वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें टोटल कितने रिवीजन हो चुके हैं, और जो राइट में कॉर्नर में सबसे नीचे दिखा रखा है रिवीजन, वो ये प्रेजेंट डाटा शीट कौन से रिवीजन की है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक इधर दे रखा है लाइन नंबर, जो इंस्ट्रूमेंट का लाइन नंबर है। इसको पहले एक समझते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अभी राइट साइड में ये लाइन नंबर की एक उन्होंने पूरी एक डिटेल दी हुई है, उसको अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। ये एक पोर्शन है जो हम कवर कर रहे हैं। ये 8 इंच -FL-18-49117-E5E-IH। अभी इसका मतलब क्या है उसके बारे में जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले 8 इंच की बात करें तो ये लाइन साइज के लिए कंसिडर किया जाता है। अब इधर से हम देख के सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि इस डाटा शीट में जो लाइन साइज है वो 8 इंच है। यहाँ पर प्रेशर गेज में चाहे इसका सिग्निफिकेंस उतना रहे या ना रहे, लेकिन जब हम टेम्परेचर गेजेस या टेम्परेचर एलिमेंट करते हैं तो ये लाइन साइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हमें उसका इंसर्शन लेंथ डिसाइड करना है। तो अगर कस्टमर ने दिया हुआ है तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम चेक कर सकते हैं कि कस्टमर ने जो भी लाइन साइज के हिसाब से लेंथ ली हुई है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद आता है जो हमारी सर्विस है उसके बारे में। सर्विस या प्रोसेस फ्लूइड, कुछ लोग सर्विस लिखते हैं, कुछ लोग प्रोसेस फ्लूइड लिखते हैं। और
यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस भी सर्विस में यूज हो रहा होता है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तीसरा जो आता है ये यूनिट नंबर के लिए आता है। एक प्रोसेस प्लांट में वहाँ पर कई सारी यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को हमने एक डिस्टिंग्विश करने के लिए उनको एक यूनिट नंबर दे रखा है कि ये यूनिट नंबर 18 है या ये यूनिट नंबर 51 है या यूनिट नंबर 45 है। जो भी यूनिट नंबर है वो हम इसको देते हैं। ये जो यूनिट नंबर है और जो हमारी सर्विस का है, ये कई बार ऐसा रहता है कि जो कुछ कंपनीज हैं वो सर्विस को पहले लिखती हैं, यूनिट नंबर को बाद में। कुछ ऐसी हैं जो यूनिट नंबर को पहले लिखती हैं और सर्विस को बाद में। नेक्स्ट जो है ये एक यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर मतलब जैसे आज के टाइम में हमें आधार कार्ड है, उसमें एक यूनिक नंबर हमारा रहता है, यूनिक आईडी हमारा रहता है, या हम कहें कि हमारा जो थंब प्रिंट है या फिंगरप्रिंट्स हैं ये हमारे यूनिक हैं। या हमारे अगर आई की बॉल का देखेंगे तो वो हमारा एक यूनिक रहता है, ये किसी से आपस में मैच नहीं करता। प्लांट के अंदर कई सारी लाइंस का साइज सेम हो सकता है, उनका मटेरियल सेम हो सकता है, रेटिंग सेम हो सकती है, तो उनको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है जिसको हम यूनिक नंबर बोलते हैं। जो जैसे मैंने बताया कि हमारा एक यूनिक आईडी रहता है या हम कहें हमारा एक यूनिक फिंगरप्रिंट रहता है, वैसे ही पाइप को हम एक यूनिक नंबर दे देते हैं ताकि इतनी सारी पाइप्स में हम ये डिसाइड कर सके कि ये वाली जो पाइप है इसका नंबर ये है और ये वाली सेम साइज की सेम स्पेसिफिकेशन की जो हमारी पाइप है उसका नंबर ये है। अभी हम आगे बढ़ें तो ये नंबर है ये हमारा पाइप स्पेसिफिकेशन के लिए आता है कि हमारी पाइप की स्पेसिफिकेशंस क्या है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारी डिटेल प्रोवाइड करता है पाइप की, जैसे उसकी रेटिंग क्या है, कोरोजन अलाउंस क्या है, उसका मटेरियल क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सर्विस उसमें स्पेशल कुछ है लाइक कॉस्टिक, हाइड्रोजन, नेस, उसके लिए। अभी इसमें हम आगे चलते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है ये रेटिंग के लिए आता है। ये इस तरह से नॉर्मली इस तरह से रहता है कि ए जो है वो 150 पाउंड का है, बी जो है वो 300 पाउंड का है, सी जो है वो 600 पाउंड का है, डी जो है 900 पाउंड का है, एंड सो ऑन, ये आगे चलता रहता है। इसके बाद ये कोरोजन अलाउंस के लिए आता है कि ये जो पाइप है हमारी, ये इसमें कितना अलाउड है कि पर ईयर कितना कोरोजन एक्सेप्टेबल है हमको, उसके लिए ये रहता है। इसमें डिफरेंट नंबर्स दिए होते हैं और उसका डिफरेंट उसका स्केल रहता है कि ये इतना अलाउड है, ये इतना अलाउड है, ये वाले पाइप के लिए इतना अलाउड है, ये वाले मटेरियल के लिए इतना अलाउड है, वो एक कोरोजन अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये नेक्स्ट जो है वो मटेरियल के लिए आता है। ये इसमें जैसे हम ए देखें तो वो CS के लिए है, बी देखें तो वो SS304 के लिए आता है, सी जो है वो SS316 के लिए आता है, ऐसे ही जो ई है ये SS316L के लिए मेंशन किया जाता है। इसके बाद पाइप स्पेक्स में अगर हमारा कॉस्टिक की सर्विस रहती है तो उसके लिए एक नंबर असाइन किया जाता है ई के बाद में। जैसे सपोज करो C01 है। हाइड्रोजन के लिए दूसरा नंबर दिया जाता है, नेस एप्लीकेशन के लिए अलग नंबर दिया जाता है। इस तरह से उसमें डिफरेंट नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हम बात करें कि जो लास्ट में है IH लिखा हुआ है, ये इंसुलेशन या ट्रेसिंग के लिए आता है कि क्या लाइन में इंसुलेशन क्या है। जैसे अगर हम IH की बात करें तो ये हीट इंसुलेशन के लिए ये IH शो किया जाता है। अगर कोल्ड इंसुलेशन है उसके लिए डिफरेंट रहेगा, या उसमें कुछ और इंसुलेशन है या ट्रेसिंग है तो उसके लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट किया जाता है। दोस्तों, डाटा शीट का टॉपिक लॉन्ग होने की वजह से हम आज के वीडियो को यहीं पर ही रोक रहे हैं
और इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा प्रयास है डाटा शीट के इस पार्ट पे वो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस डाटा शीट के बारे में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर आप ईमेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हमारे जो हम इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमारे कॉन्टैक्ट अस में जाके वो फॉर्म फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। जल्द ही हम डाटा शीट के बैलेंस टॉपिक को लेके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।